हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों अभी हम हैं ई कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया कलकत्ता हाई कोर्ट की साइट पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का केस जो है वो लड़ा जा रहा था। अब फाइनली एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है। दोस्तों अपने लोग क्या करते थे, पहले केस स्टेटस से अपना स्टेटस चेक करते थे, भाई केस का हमारे क्या है। पार्टी नेम में हम भाई पार्टी का नाम जो हमारा था रोहन पाल, हम वो सर्च करते थे। ठीक है, जैसे एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे रोहन पाल, ईयर था हमारा 2024 और पेंडिंग का केस था। कैप्चा हम अपना फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना कैप्चा फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने अपना कैप्चा फिल कर दिया और यहाँ पर हमने गो पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं हमारे सामने लिख कर आता है रिजल्ट नॉट फाउंड। ठीक है, ये नीचे लिख कर आ रहा है रिजल्ट नॉट फाउंड। यहाँ पर देख पा रहे होगे ये लिखा है रिजल्ट नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है कि भाई हमारा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो केस पड़ा था कलकत्ता हाई कोर्ट में, अब उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि रिकॉर्ड जो है हमारा पेंडिंग में नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी को डिस्पोज्ड में क्लिक करके। अब हमने क्या करा, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, पेंडिंग, डिस्पोज्ड और बोथ। ठीक है, पेंडिंग में हमने करके देखा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता दिया। डिस्पोज्ड में अब करके देखेंगे तो हम यहाँ पर डिस्पोज्ड में करके देख रहे हैं, अपना कैप्चा फिल कर दे रहे हैं। तो हमारा जो कैप्चा है वो ये रहा, हमने फिल कर दिया अपना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैप्चा फिल कर दिया, गो पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने यहाँ पर लिख कर आएगा उसी केस के बारे में जो हमारा केस है कलकत्ता हाई कोर्ट में पड़ा हुआ। तो भाई देख सकते हो वो आ गया है केस। देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं यानी कि 1। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे रोहन पाल एंड अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, ये हमारा केस है। और यहाँ पर हम व्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भाई ये देखो स्टेटस है हमारा, जो केस का स्टेटस है। अब स्टेटस यहाँ से भाई देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करो। फर्स्ट हियरिंग की डेट आपकी थी 20 सितंबर की और डिसीजन डेट जो है आपकी, डिसीजन डेट यानी कि 3 अक्टूबर, यानी कि दोस्तों कल आपका डिसीजन आ चुका है। अब क्या है डिसीजन वो भी आगे आपको पता लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर केस स्टेटस देख सकते हो, लिखा है केस डिस्पोज्ड। तो भाई केस डिस्पोज्ड का मतलब होता है कि अब इस केस पर कोई हियरिंग नहीं होनी है और यह केस जो है वो अब खत्म हो चुका है। प्रूफ के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि केस डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, आप लोगों के क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नेचर ऑफ डिस्पोजल देख सकते हो, कंटेस्टेड डिस्पोजल हो चुका है और यहाँ पर आपकी जो हियरिंग थी वो अब सब कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं भाई कि अब यहाँ पर ये केस बंद हो चुका है, तो अब इसके आगे क्या। तो भाई आपको बता दूं कि अभी आपका ये केस हो चुका है पूरी तरीके से खत्म। अब जल्द ही आपको 1 या 2 दिन के अंदर इस साइट पर ही आपको अपडेट मिल जाएगी कि भाई ये जो आपका केस है वो किसके हक में गया है। ये केस या तो आप लोगों के हक में आया होगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपकी जो मांगे थी, जो आप लोग प्रोटेस्ट में मांगे कर रहे थे, जो आप सोशल मीडिया पर मांगे कर रहे थे, हो सकता है दोस्तों आपकी वो मांगे मानी गई हो, या हो सकता है ये केस जो है वो पूरी तरीके से आपके पीसीआई के फेवर में जा सकता है। तो भाई बहुत सारी बातें हैं। अब भाई बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई पीसीआई ने जो है आपके फ्यूचर टाइम के लिए एग्जिट एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया है, तो इसका मतलब वो कोई चेंज वगैरह कर रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोग जो सोच रहे कि भाई चेंज वगैरह कर रहे, तो कुछ केस वगैरह थे, जैसे कि कोलकाता हाई कोर्ट में आपका केस पड़ा हुआ था, कुछ उनके अपने ही थे इशू जो पीसीआई में चल रहे थे कि भाई हमने ये नोटिस क्यों दिया है, उनको लेकर उनको विचार करने थे उस बारे में। इन्होंने अपना जो एग्जिट एग्जाम आपने एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये नहीं था कि ये कोई चेंज ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर केस जो हो गया वो आपका खत्म। अब देखते हैं भाई 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगी, हो सकता है मे बी शाम तक ही अपडेट आ जाए कि भाई इस केस में क्या हुआ है। जो भी अपडेट होगी आपको पता लग जाएगा। फिलहाल तो आपको इस वीडियो में यही बताना था कि भाई आपका केस जो था वो पेंडिंग से हटके अब आपका डिस्पोज्ड कैटेगरी में आ चुका है। इसका मतलब अब केस ये खत्म हो चुका है। जल्दी कोई नई अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर पता लग जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।